समुद्र बेहद विशाल और अपने अंदर बेहद सारे राजों को छुपाए हुए हैं। उनमें से कुछ राजों को तो हम मनुष्यों ने ढूंढ निकाला है, मगर अभी भी बहुत से ऐसे राज हैं जो समुद्र की तलहटी में दफन हैं। उनमें से एक राज है टाइटैनिक जहाज से जुड़ा हुआ, जो आज से 110 साल पहले अटलांटिक महासागर में डूब गया था। मगर आज इस वीडियो में हम टाइटैनिक के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे उन सवालों के जो इस दुर्घटना के बाद हमारे सामने आए, जिनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि डूबे हुए टाइटैनिक को आज तक समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला गया। जब टाइटैनिक का सफर शुरू हुआ तो लोग यही मानते थे कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता है, मगर इसके साथ क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं। इस पर एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था टाइटैनिक और जिसे ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। अब ये तो हम सभी जानते हैं, और ये किस महासागर में डूबा था ये भी हम जानते हैं, जिसके चलते बहुत से वैज्ञानिकों ने इसके मलबे को खोजने की ठानी। मगर ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि समुद्र में इतना बड़ा टाइटैनिक जहाज भी किसी भूसे के ढेर में सुई के बराबर है। इसकी वजह से इसे ढूंढने के मिशन एक के बाद एक फेल होते चले गए। इस तरह 73 साल बीत गए और टाइटैनिक का कुछ भी पता नहीं लग पाया। फिर 1985 में ओशन फोटोग्राफर, आर्कियोलॉजिस्ट और अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट बल्लार्ड ने आखिरकार टाइटैनिक को खोज निकाला, जो न्यू फाउंडलैंड से 600 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में मिला था। इस जहाज की खोज ने न जाने कितने ऐसे सवालों को जन्म दिया जिनका जवाब नहीं मिला था। ये जहाज समुद्र में 12,500 फीट या दूसरे शब्दों में कहें तो 4 किलोमीटर की गहराई पर मिला था। टाइटैनिक की ऑफिशियल रिपोर्ट देखें तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि जब ये जहाज डूबा था तब ये पूरा साबुत था। तो फिर ये समुद्र में डूबने के बाद 2 हिस्सों में कैसे टूट गया। यहाँ तक कि टाइटैनिक के ऊपर बनी एक डॉक्यूमेंट्री टाइटैनिक द एविडेंस में ये भी कह दिया गया कि टाइटैनिक की डूबने की वजह कोई आइसबर्ग नहीं, बल्कि उसके अंदर लगी आग थी। हालांकि डूबने की वजह कुछ भी रही हो, मगर जब ये मिला तो लोग इसके बारे में जानने के लिए बेहद उत्सुक थे। इसकी वजह से कई सारे मिशंस किए गए, जिनमें इस जहाज में मौजूद मेडल, चीनी मिट्टी के बर्तन, हीरे जवाहरात और उस समय की रेयर वाइन्स को निकाल लिया गया। लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी सारी मशीनें होने के बावजूद इस जहाज को कभी नहीं निकाला गया। आज भी इसका मलबा समुद्र की गहराइयों में दफन है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर इसके मलबे को निकालकर उसकी पूरी तरह से जांच की जाती तो उसके डूबने का सही कारण पता चल सकता था और इस जहाज से जुड़े बहुत से राजों से पर्दा उठ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही सब बातें इस प्रश्न को जन्म देती है कि क्या इसे जानबूझकर नहीं निकाला जा रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने रिसर्च करी और हमें पता चला कि ऐसा नहीं है कि इसे निकालने की कोशिश नहीं की गई। दरअसल जब 1985 में इसकी खोज की गई तो इसकी हालत कहीं से भी एक जहाज जैसी नहीं थी, बल्कि ये बहुत ही जर्जर हालत में पड़े एक ढांचे के रूप में था। इस दुर्घटना के चश्मदीदों के अनुसार ये किसी बहुत भारी चीज से टकरा गया था, जिसकी टक्कर को जहाज पर मौजूद लोगों ने भी महसूस किया था। इस वजह से सीधे किसी केबल से इसे नहीं खींचा जा सकता था, क्योंकि इसकी हालत चाय में डूबे बिस्कुट की तरह थी। जरा सी खींचातानी से ये टूटकर बिखर सकता था। इसलिए बहुत से लोगों ने सरकार को ये आइडिया दिया कि इसे निकालने के लिए पनडुब्बियों और चुंबकों का इस्तेमाल किया जाए। मगर ये कहने में जितना आसान है, करने में उतना आसान नहीं था, क्योंकि इस रास्ते में सबसे बड़ी जो बाधा थी वह था खुद टाइटैनिक का वजन। ये 1,43,000 टन का था। साथ साथ समुद्र का वाटर प्रेशर इस वजन को कई गुना तक बढ़ा देता। टाइटैनिक 3,750 मीटर की गहराई में डूबा था। इतनी गहराई में पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है। इतनी गहराई से तो इसके एक छोटे से टुकड़े को निकालने के लिए भी अच्छी खासी फोर्स की जरूरत पड़ती, और जिस समय इसकी खोज हुई उस समय इतने शक्तिशाली चुंबक मौजूद नहीं थे। यहाँ तक कि उस समय की पनडुब्बियां भी इतना वजन नहीं झेल सकती थी। धीरे धीरे 15 साल बीत गए और 21वीं सदी की शुरुआत हो गई, मगर अभी तक वैज्ञानिकों के पास ऐसा कोई ठोस उपाय नहीं था जिससे वे इसे बाहर निकाल सकें। हालांकि वैज्ञानिक इसे पानी से बाहर निकालने के लिए इतने उतावले थे कि उन्होंने एक से बढ़कर एक बेवकूफी भरे आइडियाज दिए। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये सुझाव भी दिया कि टाइटैनिक को पानी से बाहर निकालने के लिए पिंग पोंग बॉल्स का सहारा लिया जाए। दरअसल जिन्होंने ये सुझाव दिया था
उनका कहना यह था कि टाइटैनिक को इन पिंग पोंग बॉल से भर दिया जाए, जिससे उसे ऊपर खींचने में आसानी होगी। मगर इन महान वैज्ञानिक ने ये दिमाग नहीं लगाया कि आखिर इन पिंग पोंग बॉल्स को इतनी गहराई तक ले कैसे जाएंगे, क्योंकि टाइटैनिक तक पहुंचने से पहले ही वो प्रेशर से फट जाएंगी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी सुझाव दे दिया कि बलून्स की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकाल लिया जाएगा। इनके अनुसार ढेर सारे बलून्स को टाइटैनिक में बांधने के बाद उन सभी बैलून्स में हीलियम भर दिया जाए, इससे वे खुद ब खुद बाहर आ जाएंगी। मगर ये सब बेवकूफी भरे सुझाव देने वाले लोग पूरी बात सोचे बिना ही जो मन में आए वही सुझाव दिए जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि समुद्र के अंदर भला किस पंप से बैलून्स को फुलाया जाएगा। इन सभी आइडिया के बीच एक आइडिया ये भी लगाया गया कि बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है, इस वजह से वो पानी पर तैरती है। ऐसे में एक कॉन्ट्रैक्टर आर्थर हिंकी ने ये सुझाव दिया। उन्होंने ये सुझाव दिया कि टाइटैनिक को आइसबर्ग में कन्वर्ट कर दिया जाए। उनके अनुसार उसके आसपास के पानी को फ्रीज कर दिया जाए, जिससे ये एक आइसबर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा और तैरने लगेगा और इसे किनारे पर लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा ही आइडिया एक अमेरिकन इंजीनियर जॉन पियर्स ने भी दिया था। इसके लिए उन्होंने लिक्विड नाइट्रोजन को उपयोग करने के लिए कहा था, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन बहुत जल्दी किसी चीज को जमा देती है। लेकिन ब्रिटेन में मौजूद इंडस्ट्रियल गैस कंपनी BOC ने जब इसकी जांच करी तो उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में करीब 0.5 मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। और इसके साथ साथ ये सवाल भी खड़ा हो गया कि इतनी सारी नाइट्रोजन को समुद्र की इतनी गहराई में लेके कैसे जाएंगे। इन सभी अजीबोगरीब आइडियाज के बाद लीजेंडरी सोवियत शिप बिल्डर मिखेल रुडनिट्कियर ने अपनी तरफ से एक बड़ा ही समझदारी भरा प्लान बताया। दरअसल मिखेल बहुत ही बेहतरीन सबमरीन डिजाइनर थे। उनके बनाए कई शिप्स ने वर्ल्ड वार 2 में भाग लिया था। मिखेल किसी भी काम को करने से पहले हर पॉसिबिलिटी को सोच लेते थे। उन्होंने अपने प्लान में बताया कि टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले तो उसके ऊपर जो गंदगी जम गई है उसे निकालना पड़ेगा। इस काम को करने के लिए ऑटोमेटिक पावरफुल हाइड्रो इंसुलेशंस की जरूरत थी। शिप की सफाई के बाद हैवी केबल से शिप को खाली पंडुल से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि समुद्र की गहराई में ये काम कोई इंसान नहीं कर सकता, इसलिए सारे काम मशीनों से करवाए जाएंगे। इसके बाद अगला काम था एक ऐसी पनडुब्बी का इंतजाम करना जिसके टैंक्स में गैसें भरी जा सकें। इसी के साथ इस मिशन में लगभग 20 मिलियन किलोवाट बिजली की खपत हो सकती थी और इतनी बिजली के लिए अलग से एक पावर प्लांट बनाने की जरूरत पड़ती। हालांकि ऐसा प्लांट पानी पर बनाया तो जा सकता था, लेकिन बाद में उसका कोई और उपयोग नहीं रह जाता। इन सभी बातों को देखते हुए सरकार ने इतना बड़ा रिस्क लेना सही नहीं समझा और इस प्लान को क्विट कर दिया। इसके बाद समय समय पर टाइटैनिक को निकालने के बहुत से प्लान बने, लेकिन कभी टेक्निकल चैलेंजेस के चलते तो कभी बजट की वजह से इन सभी प्लान्स को बंद कर दिया गया। कोई भी प्राइवेट कंपनी इस काम में आगे नहीं आती, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही सवाल होता है कि अगर टाइटैनिक को बाहर निकाल भी दिया गया तो इससे उन्हें क्या फायदा होगा, और क्या इस प्रोजेक्ट में लगे उनके पैसे रिकवरी हो पाएंगे या नहीं। और कहीं ना कहीं इसका जवाब ना ही था, क्योंकि हम जानते हैं कि टाइटैनिक में जितनी भी कीमती चीजें थी वो तो पहले निकाली जा चुकी हैं। अगर ये सोचा जाए कि टाइटैनिक को निकालकर उसे एक म्यूजियम में बदल दिया जाए तो भी उसे निकालने की लागत निकलने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। यहाँ तक कि टाइटैनिक को निकालने में जितना खर्च आएगा उससे आज के जमाने में उतना ही बड़ा एक नया जहाज खरीदा जा सकता है। दोस्तों, टाइटैनिक को समुद्र में पड़े पड़े बहुत साल हो गए हैं। इस वजह से समुद्र में उपस्थित बैक्टीरिया ने इसे खाना भी शुरू कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक ये बैक्टीरिया सन 2030 तक इस जहाज को खाकर पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि इसे अब कभी बाहर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि इसके मलबे भी खोज किए हुए ही 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इसे निकालने में किसी तरह का कोई फायदा अगर हो रहा होता तो इसे अभी तक निकाला जा चुका होता। हाँ, एक बात अवश्य है कि आने वाले समय में भले ही ये जहाज पूरी तरह से नष्ट हो जाए, मगर इसका नाम और इसके रहस्य युगों युगों तक लोगों के मन में कौंधते रहेंगे। यहाँ तक कि यूनेस्को ने भी सन 2001 में टाइटैनिक की इम्पोर्टेंस को देखते हुए उसे अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज की एक प्रोटेक्टेड साइट क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं हर बार की तरह इस बार की जानकारी भी आपको पसंद आएगी। तो हर बार की तरह याद से कमेंट, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए यार।